Hello everyone, welcome to my class. Today we will introduce the chapter 2, fraction and decimals. First of all, I want to tell about the fraction. What is a fraction? Fraction is a quantity which express a part of the whole. ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो सारे का होल मीन्स सारे का जो आपका पार्ट है उसके एक हिस्से को एक्सप्रेस करती है, एक हिस्से को बताती है। जैसे मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल्स लूँ कि आपके पास एक चपाती है, ठीक है, और मैंने कहा आपको कि आप अपने फ्रेंड से इक्वली शेयर कर लो, तो हाफ चपाती आपने रख ली और हाफ चपाती आपने अपने फ्रेंड को दे दी। ठीक है, तो आपने अपनी चपाती को, जो फुल चपाती है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया। क्लियर? तो ये जो हाफ है, ठीक है, हाफ को ऐसे लिखते हो ना 1/2, डेट इज अ फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन है? वो पूरे पार्ट का, पूरी चपाती जो थी उसका हाफ जो पार्ट है, डेट इज अ फ्रैक्शन। अब हम अगर मैथमेटिकल एग्जांपल लें, मैं 1/2 को लिखना चाहती हूँ, ठीक है, हम मैथमेटिकली इसको राइट करेंगे। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना ली, रेक्टेंगल के मैंने दो जो पार्ट है बना ली। यहाँ पर एक पार्ट को मैंने कलर कर दिया, लाइंस लगा दी, ठीक है। तो आपका जो एक पार्ट है वो कितने के बराबर हो गया? 1/2, हाफ के बराबर हो गया। क्लियर? ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम इसी रूप में लिखते हैं 1/2, 2/3, 4/5, ये सभी क्या हैं? फ्रैक्शंस है। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1/3 की। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो एक पार्ट होगा, उसका एक हिस्सा होगा, वो किसके इक्वल होगा? 1/3, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल का जो है आपका 1/3 हिस्सा, उसको हम क्या लिखेंगे? 1/3। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? और एग्जांपल्स आप ले सकते हो 2/3, 5/7। अब एक बात और आपको रिमाइंड रखनी है कि 8/9, जैसे हम कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, मैं लिख लिया 8/9, तो हम जो ऊपर वाली टर्म होती है, जो डैश से ऊपर वाली टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को कहते हैं। क्लियर? नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की भी टाइप होती हैं। तो फर्स्ट टाइप कौन सी है फ्रैक्शन की? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, यानी कि ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से स्मॉल हो, तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2/5। 2 क्या है? न्यूमरेटर है, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, फॉर एग्जांपल 7/5, यहाँ पर 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, और 7 क्या है? न्यूमरेटर है। तो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉल है। क्लियर? आप सिंपल भी कह सकते हो कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ऊपर वाली टर्म अगर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, तो डेट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाली टर्म अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, डेट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? और अगर सपोज कर लो भी इक्वल हो, कोई भी छोटी बड़ी ना हो, दोनों इक्वल हो, तो वो किस में काउंट की जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट की जाती है। किस में की जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इट हैज़ 2 पार्ट्स, एन इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। देखो ये जो मैंने ले रखी एग्जांपल, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट आपका ये वाला आ गया 2, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, और एक आपका आ गया 1/5, ठीक है, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर ही है ना, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर कंबाइन करें तो आपका क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी कोई क्वेश्चन में आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और किसके में बनाना पड़ता है? इम्प्रॉपर में बनाना पड़ता है उसको। अब कैसे बनाएंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको
इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 2 जा 10, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली टर्म है इसको प्लस कर देंगे, नीचे आप डिनोमिनेटर वैसे ही रखोगे, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, 5 2 जा मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, प्लस जो न्यूमरेटर उसको प्लस कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में आपके वही टर्म रहेगी। अब आपका आंसर आ गया 5 2 जा 10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 11/5। ये क्या बन गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।